अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी आप सब लोगों को मुबारक हो। जश्न आज़ादी के हवाले से इसमें हम खुशियाँ जो मनाते हैं, तो वो खाली मनानी ही नहीं चाहिए, खुशियाँ देनी भी चाहिए। और ये खाली जश्न आज़ादी ही के दिन के लिए खुशियाँ जो हैं मखसूस नहीं हैं कि आप खुद भी मनाएँ और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, जिसमें आपके जो है वो घर वाले शामिल हैं, जिसमें आपके दोस्त अहबाब शामिल हैं, आपके मोहल्लेदार शामिल हैं, आपके साथ काम करने वाले शामिल हैं, तो उन सब में आपको खुशियाँ बाँटनी चाहिए। आज इतवार के दिन मैं अपने घर वालों के लिए नाश्ते का इत्तमाम कर रहा हूँ और ये नाश्ता जो है वो मैं खुद ही जो है वो बना रहा हूँ। और ये खाली इस इतवार की बात नहीं है, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में रहते हुए इस चीज़ को जो है वो मैंने रखा और ये मैं एक शौक़ भी कह लें कि मैं जो है वो इतवार के रोज़ नाश्ता जो है खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि रोज़ाना जो है वो नाश्ता तैयार करना जो है वो ज़ाहिरी बात है, खातून खाना जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और एक इतवार का दिन ऐसा होता है कि जिसमें ना घर पे जो है वो मेड जो काम करने वाली आती है उसको आना होता है सुबह-सुबह और ना कहीं जाना होता है, तो उस हवाले से थोड़ा-सा उनको रिलैक्स एक आराम देने के लिए, एक उनको जो है वो उसी रूटीन के अंदर रह के जो है वो ज़िंदगी ना गुज़ारनी पड़े। तो मैं जो है वो अक्सर इतवार जो हैं उनमें नाश्ता खुद ही बनाता हूँ और नाश्ता बनने के बाद मैं घर वालों को उठा के और फिर जो है वो नाश्ते की मेज़ पे हम बैठ के नाश्ता हम इकट्ठा करते हैं। आज मैं जो है ये इतवार की मुनासबत 14 अगस्त की मुनासबत से जो है मैं पराठे और आलू की तरकारी जो है वो पराठों के साथ बना रहा हूँ। ये मैंने एक देगची में पानी लिया, जिसमें ये जो आलू की तरकारी के लिए आलू जो है वो काटे हैं, एक आलू लेके मैंने बड़ा और इसको धो लिया अच्छी तरह और उसके जो है वो छिलका उतारे बगैर ही जो है वो उसको काट लिया। और पानी देगची में इतना लेना है कि जो आलू हैं वो इसमें डूब जाएँ। अब इसमें जो है वो आप हस्बे ज़ायक़ा नमक, नमक को जो है वो थोड़ा-सा कम उसमें डालना इसलिए अच्छा होता है कि अगर कम हो तो वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ जाए तो वो कम नहीं हो सकता। थोड़ी-सी हल्दी, अच्छा ये जो आलू बनते हैं इसमें लाल मिर्च पिसी हुई जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें हम जो है वो कुछ मोटी मिर्च जो लाल होती है वो जो है वो 5-6 जो है वो डाल देते हैं। इसी तरह इसमें कुछ थोड़े से जो है वो कलौंजी के
दाने, चुटकी भर। अब हम ये इसका चूल्हा जला देंगे और इसको ढक देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। अब अगला मरहला है वर्ती पराठों का। तो ये हम पराठे जो हैं वो उनके लिए आटा पहले से गूंदा हुआ है और इसमें हम जो है वो आटे में ऑयल लगा के पेड़े को हम इसको रख लेंगे। ये हम एक प्लेट में इसको हल्का सा तेल लगा के प्लेट में भी, ताकि वो पेड़ा जो है वो उसके साथ ना चिपके। पेड़े में जो आप जिसको परत वाले पराठे कहते हैं, उसमें आपको 2-3 पेड़े में जो है वो घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसको बेलने के बाद दोबारा से उसमें जो है वो आप जब घी लगाते हैं और जब उसकी परत बनाते हैं तो वो उसका खस्ता होना एक आपके लिए बिल्कुल हो जाता है कि वो अब आपका पराठा जो है परत वाला वो यकीनन खस्ता होगा। हम हल्का सा यहाँ पे स्लैब पे भी जो है ऑयल लगाएंगे ताकि वो चिपके ना। अब आप इसको फिर ऑयल लगा के ये हम इसको थोड़ा सा पतला करके और इस तरीके से इसको हम रोल कर देंगे ताकि उसकी परत जो है वो आ जाए। आपको यकीनन जो है वो अपनी खुराक का ख्याल करना चाहिए कि आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो खाएं और घर की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो अगर आप कभी हफ्ते में एक दफ़ा
इस तरह की चीज़ें अगर आप खा रहे हैं और उनको जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भी जो हैं वो इंसान की जो एक तवानाई है उसके लिए ज़रूरी हैं। और हर चीज़ का एक अपना मज़ा है। तो कभी जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा जब आप वक्त के साथ उम्र के ऐसे हिस्से में जा रहे होते हैं कि जहाँ पे आपको अपनी खुराक को जो है वो एक मुतवाज़न उसमें रखना होता है, तो आप यकीनन रोज़ाना इस तरह की खुराक जो है वो नहीं ले सकते। लेकिन ये कि कभी हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो आप इस तरह की खुराक जब लेते हैं तो एक तब्दीली भी आती है और एक आप उन खुराक के जायके और उनके साथ जुड़े रहते हैं और उससे महज़ूज़ होते हैं। ये हमने पेड़े जो हैं वो उनको तैयार कर दिया है। साथ साथ जो है वो चीज़ें भी आप समेटते जाएं, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला होता है कि अगर आप छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं और आपने जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फैला दिया तो वो भी आपके लिए परेशानी का बाइस बनता है कि जी सफाई के लिए इतना सामान छोड़ दिया। अब हम जो है वो पराठों के लिए हम फ्राई पैन रख लेते हैं। ये मैं पराठे रखने के लिए प्लेट लेने चला गया था। अब हम जो है वो पराठे की तैयारी शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हमारे आलू जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये आलू जो हैं ये बहुत ही आराम से हल्की आंच पे आप पकाते हैं तो बहुत जल्दी ये आलू बन जाते हैं और कुछ भी इसमें आपको ऐसे कोई मसाले नहीं डालने होते और ये हल्का नमक मिर्च और हल्दी और कलौंजी डाल के ही जो है वो इनका जो जायका है वो बहुत ही उम्दा होता है। पराठे भी जो आप जब फ्राई पैन जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें आप डालें और हल्की आंच पे ही जो है वो पराठे भी बनाएं, क्योंकि तेज़ आंच से पराठा जो है वो जल्दी बाहर से पक जाता है लेकिन अंदर से उसकी परत जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पे अंदर से जो है वो नहीं जो है वो तैयार हो पाती। तो इसलिए जो है वो एक हल्की आंच के ऊपर जो है वो
ये हम आलू भी देख लेते हैं। आलू का पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। ये अब आप इसमें तेल जो है वो डाल लें। और तेल का एक मुनासिब इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा जो है वो तेल में पराठा जो है वो अगर तर होगा तो उसका खस्तापन जो है वो आपको उस तरीके से महसूस नहीं होगा। तो कोशिश करें कि तेल बहुत वाफर मिक़दार में ना हो। मेरा जो है वो ये कुकिंग जो है स्कूल के ज़माने से, जब मैं स्काउटिंग में था तो वहाँ पे जो है वो मैं कुकिंग किया करता था। और उसकी कुकिंग करने की वजह ये थी कि मैं घर में भी जो है वो कुछ कभी कभार चीज़ें, या दोस्तों के साथ जो होता है कि भाई कहीं इकट्ठे हुए दोस्त तो कुछ बनाना है तो वो बना दिया। और घर से जो वो कुकिंग का या कुछ बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे जब मैं स्कूल में था, छोटी क्लासेस में, मैट्रिक से पहले की क्लासेस जो होती हैं 6ठी 7वीं, तो मेरी वालदा मरहुमा जो थी उनको कुछ स्किन की एक एलर्जी थी। किस सीज़न में उनके हाथों में जो है वो एलर्जी हो जाती थी और उसकी वजह से उनके हाथों में छाले हो जाते थे। और वही चीज़ जो है फिर वो कुछ बड़े होने के बाद मेरी बड़ी हमशीरा, उनके हाथों में भी जो है वो स्किन डिजीज़ जो है वो एक शुरू हो गई। और वो उसकी वजह से वो दोनों जो थीं वो हाथों से एक बिल्कुल जो है वो काम करने से जो है माजूर हो जाती थी कि कोई चीज़ नहीं हाथ लगा सकती थी। उनके हाथों पे दवाई लगी होती थी या पट्टियाँ बंधी होती थी। तो उसमें जो है फिर वो बताती थी कि ये चीज़ रख दो बनाने के लिए, इसको ये कर लो, इसको सब्जी को काट लो। तो वो उनकी जो एक हिदायत होती थी, उनके साथ मैं जो है अपनी वालदा की और अपनी हमशीरा की मैं जो है वो मदद किया करता था। और ज़ाहिरी बात है घर में जो और बहन भाई हम थे या वालिद अपना बैंक से आया करते थे, तो ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो तो घर में खाने पीने का सिलसिला रहता था कि वो ज़रूरी है कि वो होना चाहिए। तो वो चीज़ जो थी वो उसने जो है ये शौक़ डेवलप किया। और फिर मुझे ये सब चीज़ें आती थीं तो मैं जो है वो स्काउटिंग में जब गया तो वहाँ पे जो है वो मुझे ये करने का शौक़ भी था और मुझे आता भी था। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर मैंने स्काउटिंग में की। ये देखिए ये हमारा पहला तैयार हो गया पराठा, दोनों तरफ से बहुत हल्का सिका हुआ है। तो ये जो है वो कुकिंग का मेरी जो है वो मुझे कुकिंग के साथ रग़बत और कुकिंग का शौक़ जो है उसका जो है वो इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो स्कूल के बाद ज़ाहिरी बात है कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज में जो है वो दोस्त अहबाब के साथ होता कि कभी बारबेक्यू कर रहे हैं और कभी कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके जो है वो अगर हमने क़याम किया रात का तो वहाँ पे खाना नाश्ता ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद से ही की जाती थी। पहले हर चीज़ जो है वो बाहर से जो है वो पैसा खर्च करके नहीं उसको वो किया जाता था। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। और फिर शादी से पहले भी रमज़ान में ख़ास तौर पे
जो घर में पकौड़े बनते हैं, तो वो उसका बेसन वालदा या बहन और अब शादी के बाद बीवी, वो जो है वो उसको बेसन का जो एक उसका मिक्सचर बनता है चीज़ें डाल के, वो सब चीज़ें जो हैं वो तैयार करके रख देती हैं वो। और जो पकौड़े हैं वो फिर मैं ही जो है वो बनाता हूँ। उसमें अलग से जो है वो, चाहे वो पकौड़े बन रहे हों पत्तों के, पालक के पत्तों के या आलू के, या और मुख्तलिफ जो चीज़ों के पकौड़े बनाए जाते हैं। एक जो है मैं पेशावर में रहा, तो वहाँ पे हमने जो है वो उनका ट्रेडिशन है वहाँ पे कि हर जगह मिल रहे होते हैं हर घर में कि जो कॉटेज पनीर होता है उसके जो है वो एक क्या कहते हैं क्यूब्स जो है वो बना के, और उनको जो है वो बेसन में डिप करके और उनको तला जाता है, और उसके ऊपर हल्का सा जो है वो नमक मिर्च जो है वो छिड़क दिया जाता है डिप करने से पहले। तो वो बहुत ही एक उसका जो है वो ज़बरदस्त जायका होता है। और ये आलू भी जो है वो हमारे तैयारी की तरफ हैं, और बस गल रहे हैं ये, और हल्का सा जो है वो इसमें कसर रह गई है। तो इस तरीके से जो है वो मैं रमज़ान में पकौड़ों का जो तैयारी है वो मेरे ही ज़िम्मे है अभी भी, और मैं ही करता हूँ, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो होता ही है कि उसी सूरत में अच्छे लगते हैं कि गर्मा गर्म हो, तो घर की ख़वातीन दूसरे और काम, खाना वगैरह जो चाट बन रही होती है या और दूसरी चीज़ें की तैयारी होती है वो कर रही होती हैं, तो अगर वो पहले से पकौड़े बना लेंगी तो वो रोज़े के वक्त, अज़ान के वक्त जो खाने का वक्त होता है उस पर वो ठंडे हो जाते हैं। तो पकौड़ों का मज़ा गरम ही खाने का है, और फिर उसमें भी इसी तरीके से कि इस तरीके की आंच पे उसको तलना चाहिए कि पकौड़े जो हैं वो हल्की आंच पे अंदर तक जो है वो बेसन जो है वो पक जाए। तो पकौड़े जो है वो आज भी जो है वो रमज़ान में वो मैं ही जो है तैयार करता हूँ, और इसी तरीके से जो है वो एक बारबेक्यू का सिलसिला जो है वो भी एक मुस्तकिल उसके साथ जो है वो बकरीद पे या कभी दरमियान में कोई ऐसा मौका हुआ कि कोई आया गया है, तो ये देखिए दूसरा तैयार हो गया है हमारा पराठा। ये मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये दोनों तरफ से यकसा तौर पे जो है वो सिक गया है। तो कोई भी चीज़ अगर आप करें तो अगर उसके साथ जो है वो आप एक इंटरेस्ट के साथ करें, और उसमें जो है वो आप एक अपनी इन्वॉल्वमेंट जिसे कहते हैं, तो कोई भी काम जो है वो बहुत एक अच्छे तरीके से जो है वो पाए तकमील पे पहुंच सकता है। दूसरा ये कि ये काम करने से आपको ये भी एहसास होता है कि रोज़ाना के मामूलात में जब ख़वातीन आपके घर की, बीवी, बेटी, माँ, बहन, जो भी वो ये किचन में काम कर रही होती हैं, तो वहाँ पे किचन में काम करना जो है वो किस कदर जो है वो कठिन है। कि जब आप चूल्हे के सामने मुस्तकिल खड़े होते हैं, और वहाँ पे गर्मी का आपको सर्दियों में भी एहसास हो रहा होता है, तो वो आपको एक चीज़ जो है वो दिलाती है कि हमारे घर की ख़वातीन जो हैं वो भी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरीके से जो है वो निभाती हैं, और वो काम भी जो है हम जो काम बाहर जाके करते हैं उससे किसी सूरत भी जो है वो कम नहीं है, और वो भी जो है वो एक मेहनत और लगन के साथ और एक सख्त उसमें माहौल में जो है वो काम करती हैं कि गर्म, ठंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये हमारे आलू जो हैं ये बिल्कुल तैयार तकरीबन हो गए हैं,
इनको अगर हम देखें, बस ज़रा सी कसर है। पानी को फिर आप इसका जो है वो आंच तेज़ करके खुश्क कर देंगे, ताकि ये वाले जो आलू होते हैं ये इतने ज़्यादा करी के साथ नहीं होते। इनको जो है वो हल्का सा खुश्क फॉर्म में ही रखा जाता है। कराची का जो गुज़िश्ता 1 माह से जो मौसम है, वो मेरा ख़्याल में तो जो मैं कराची में पिछले 17-18 साल से लगातार, और उससे पहले भी मैं कराची में रह चुका हूँ, तो कराची की तारीख़ में जो है ये इस बरसात का जो सीज़न है ये सबसे लंबा इसका जो है वो दौरानिया है। इतना लंबा अरसे जो है वो बरसात नहीं रही कि जुलाई की 6 तारीख से मुसलसल जो है वो बारिशों का सिलसिला है, और रोज़ाना किसी न किसी इलाके में कराची के जो है वो बारिश जो है वो हो जाती है। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जिस रोज़ बारिश नहीं होती तो हब्स होता है, लेकिन पंखे में जो है वो बहुत जो है वो प्लेजेंट है। और दूसरे ये है कि ये बारिशें जो हैं वो यकीनन कुछ इलाकों में हमारे जो है वो नुकसान का बाइस बन रही हैं, परेशानी का बाइस बन रही हैं, लेकिन शायद इसी तरीके से हमारे जो लोग हैं हुकूमत के या करता धरता, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि ये पानी जो है वो ना खड़ा हो, तो वो शायद इसी तरीके से उनको जो है वो एहसास होगा कि अब कराची में बारिशें लगातार हो रही हैं और हमें जो है इसका कोई तदारुक करना है, और ये काम जो है मुस्तकिल बुनियादों पे हमें जो है वो करना होगा। और ये कहीं 4 साल और 5 साल में जो है सिर्फ नालों की सफाई नहीं करनी, बल्कि हर साल करनी है, और 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करनी। ये हमारा आखिरी पराठा भी तैयार हो गया है। और इधर ये आलू भी जो हैं, बस इनका पानी थोड़ी सी आंच तेज़ करके हम जो है खुश्क करेंगे, और साथ साथ हम जो है चाय का पानी भी जो है वो रख लेंगे। आज मुझे जो है वो ये पराठे बनाते हुए अपनी वालदा मरहुमा जो है वो शिद्दत के साथ याद आ रही हैं, क्योंकि इतवार के दिन जो है वो मेरे साथ जब नाश्ता करती थी, रोज़ाना ही हम इकट्ठे नाश्ता करते थे, लेकिन इतवार को मैं पराठे बनाता था, और जब वो आके बैठती थी, क्योंकि रोज़ाना तो पराठे वो भी नहीं खाती थी, तो हफ्ते में एक दफ़ा बहुत उससे उनको कह के तो वो आधा पराठा जो है वो खा लिया करती थी, और बहुत खुश होती थी, दुआएं देती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी जो है हमें भी और हमारे आगे बच्चों को भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वो नहीं किया कि जी ये काम तुम क्यों कर रहे हो। मतलब रोज़ाना की मामूल पे चीज़ें अगर वो हों तो वो तो ठीक है कि भाई, एक होता है कि भाई आप जो है वो चीज़ें हर चीज़ में आप घुस रहे हैं, लेकिन आप जो है वो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि किसी वक्त पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको जो है वो कम से कम कोई भी काम आना चाहिए, ताकि आप उसको खुश उसलूबी के साथ जो है वो सर अंजाम दे सकें। तो ये अब हम चाय
साथ साथ चीज़ें भी समेट दी ताकि अगली दफ़ा भी मुझे किचन में आने की इजाज़त हो और कोई किचन में आने पे पाबंदी ना लगे। तो अब हम आपको ये तैयार होके और फिर मुकम्मल इसकी शक्ल दिखाता हूँ। कुछ देर के लिए वक्फे के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। हमारे पराठे, आलू का सालन और ये ताज़ा मलाई, ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं और अब हम जो है वो बैठ के घर वालों के साथ जो है इस सुबह के नाश्ते से महजूज होंगे। बताइएगा कि आपको सुबह का नाश्ता कैसा लगा।